हाय फ्रेंड्स। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक चीज कही थी कि जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता जाता है, यानी ऑन द हाइट देयर इज ऑलवेज लोनलीनेस। और टाइटन इंडस्ट्रीज को लेकर के, टाइटन कंपनी को लेकर के ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि एक अकेली ऐसी कंपनी जो मोनोपोली जिसने आज तक बरसों तक देखी है, राकेश झुनझुनवाला जी की किस्मत को पलटने में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, आज वो कंपनी क्या उसी रफ्तार से ग्रो करने के लिए रेडी है, या फिर ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसके कॉम्पिटिटर्स इसके बिजनेस को लेने के लिए, इसका मार्केट शेयर खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। दोस्तों आज एनालाइज करेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री को एंड टू एंड, कंपेयर करेंगे टॉप 4 प्लेयर्स को, और वीडियो के लास्ट तक आप जान जाएंगे कि क्या टाइटन या कल्याण ज्वेलर्स या फिर सेंको या राजेश एक्सपोर्ट्स कौन है नंबर 1 और किसमें मिलेंगे सबसे ज्यादा ग्रोथ के मौके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंपैरिजन का वीडियो आज सागर नॉमिक्स पर ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। लेट्स बिगिन। जैसा कि हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं, चारों स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर जल्दी आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक करिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाएंगे। तो अभी से लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए क्योंकि रिसर्च बेस्ड वीडियोस में आपके लिए लाता हूं और कहीं आपसे मिस ना हो जाए तो बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब पहला स्टॉक, मतलब इनका कंपैरिजन करते हैं चारों स्टॉक्स का। तो यहां देखिए, ये चारों कंपनीज आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहली कंपनी है टाइटन। टाइटन इंडस्ट्रीज होती थी पहली, आजकल इसको टाइटन कंपनी कहना शुरू कर दिया है कुछ समय से। 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है भाई साहब। सेकंड नंबर पे है कल्याण ज्वेलर्स, जो अपने आप में सबसे तेज राइजिंग कंपनीज में से एक है ज्वेलरी इंडस्ट्री में। सेंको गोल्ड थर्ड नंबर पे आती है और फोर्थ है राजेश एक्सपोर्ट्स। अगर आप ये देखें कि आप सिंपल भी कंपैरिजन करके देखें ना, तो ये करीब करीब 40 कंपनियां, कितनी, सेंको गोल्ड जैसी 40 कंपनियों से टाइटन की एक अकेली कंपनी बनेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कल्याण ज्वेलर्स जैसी 6 कंपनियां इकट्ठी कर दो तब जाकर के आपके पास में एक टाइटन कंपनी बनेगी। तो पता है आपको कि जिसको आप इकोनॉमिक मोट कहते हैं ना, कि एक सिंगल मोनोपोली पूरे मार्केट में लीडर, अनडिस्प्यूटेड लीडर, तो वो वाली सिचुएशन टाइटन इंडस्ट्री के साथ में बहुत टाइम से रही हुई है। मतलब जब राकेश जी ने, झुनझुनवाला जी जो थे स्वर्गीय, बड़े ही हमारे एक इंस्पायरिंग फिगर हमारे लिए रहे हुए हैं शुरू से, तो उन्होंने जब इन्वेस्ट किया था तब टाइटन की स्थिति शुरुआती थी और उन्होंने ये भांप लिया था कि ये वो कंपनी है जो अपना सोना खरीदे बगैर, फिर से सुनिएगा, अपना सोना खरीदे बगैर ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडस्ट्री। ये क्या करती थी कंपनी, टाइटन कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या रहा है कि ये जो गोल्ड के मैन्युफैक्चर जो भी होते थे, ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर्स, उनसे डायरेक्ट टाई अप करके अपनी डिजाइन्स को उनसे बनवा करके सेलिंग मार्केटिंग का काम खुद करती थी। कहने का मतलब ये कि एसेट लाइट मॉडल को लेकर के चलती थी। तो इसलिए टाइटन को इतने बरसों तक काफी अच्छी पोजीशन मिली और मार्केट में अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गई। लेकिन हाल ही में इसको कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, और वो जो जिससे करना पड़ रहा है वो आपके स्क्रीन पर है। और अभी भी 90% से ज्यादा मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। तो अब मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम टाइटन को कंपेयर कर रहे हैं सेंको से, हम कर रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स से, तो क्या ऐसा होगा कि कल्याण ज्वेलर्स जो है वो टाइटन का मार्केट खा जाएगी? तो मैं आपको कहूंगा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि पूरे मार्केट में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर सिर्फ लेस देन 10% है, यानी करीब मैं कहूंगा एग्जैक्टली 6% के आसपास में ऑर्गेनाइज का मतलब जो ब्रांडेड है। 90% के आसपास आज भी लोग सुनार के पास जाकर के अपने जो ज्वेलरी है वो बनवाते हैं, और वो अनऑर्गेनाइज है, वो कैश पे काम करते हैं, या उनकी कोई ब्रांड नहीं है, उनकी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो इस हिसाब से चारों ही या फिर सारी ही इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज है उन सबके पास 90% मार्केट को कवर करने का पूरा मौका है। सो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ये चारों प्लेयर अगर पूरी ताकत लगा दें तो भी इनके पास कमाने के लिए बहुत मौका है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम विद द टाइटन इज दैट ये अब उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां से तेज ग्रोथ करने में थोड़ा इसको चैलेंज आएगा बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज। एनीवेज, चलो हम इसको कंपेयर करते हैं। तो और यहां पर फायदा कल्याण ज्वेलर्स को मिलता हुआ साफ नजर आएगा क्योंकि ये सेकंड नंबर की कंपनी है साइज के हिसाब से और ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रही है।
तीसरी बात यह है कि ये अपना सोना खुद खरीदती है और फिर खुद ज्वेलरी बनाती है, खुद के ही शोरूम से, सब कुछ खुद का है इनका। सेकंड चीज ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी ब्रांडिंग करी है। दिस इज बेटर देन टाइटैनिक इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग एट प्रेजेंट। अगर आप देखो तो, मेरी नजर से देखो तो ब्रांडिंग जबरदस्त की है। आपने कल्याण ज्वेलर्स के ऐड देखे जिसके अंदर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और दुनिया भर के जो शायद जितने भी हैं, अजय देवगन, ये सारे के सारे एक्टर्स इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो अब चलिए इनको हम कंपेयर करते हैं कि ब्रांडिंग क्योंकि ज्वेलरी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो टाइटन 3 लाख करोड़ के हिसाब से इट इज ऑन नंबर 1। सेकंड नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स और बाकी दोनों कंपनी 7-8,000 करोड़ की है, विच आर वेरी स्मॉल, बट दिस सेंको गोल्ड इज डूइंग वंडरफुल वर्क। राजेश एक्सपोर्ट्स पुरानी हो गई है और इसकी कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज है जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। करंट प्राइस 3,400, कल्याण ज्वेलर्स 523 के हिसाब से वेरी गुड। 1,000 रुपीज सेंको गोल्ड थोड़ी सी ज्यादा ही प्राइस ही है, बट कोई नहीं, प्राइस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। इंडस्ट्री में आप देखें तो स्टॉक का पी 80, 87, 85, इनका है 41 और राजेश एक्सपोर्ट है 26। तो सबसे सस्ती हो गई राजेश एक्सपोर्ट, बट मैं आपको कहूंगा कि स्टिल आई कंसिडर कल्याण ज्वेलर्स एज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर। नेक्स्ट, डिविडेंड सबने दिया है, बस राजेश एक्सपोर्ट ने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रॉफिट्स वगैरह में, अकाउंटिंग में कुछ होगा इशू। नेक्स्ट देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे अच्छा दिया है किसने? टाइटन ने। इट्स इज लीडिंग ऑल द वे। नेक्स्ट, अगर ROE की बात करें तो भी वो कमा के सबसे ज्यादा टाइटन ने ही दिया है, बट आगे के रेशियोज में ये कहानी थोड़ी बदलती हुई दिख सकती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो ये सबने दिया है, ठीक ठाक है इनका। देखो पे आउट कितना देते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पे आउट देते हैं कि नहीं देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बात करें, और डिविडेंड का ना एक चीज और बता दूं आपको, डिविडेंड का खेल ना आने वाले समय में थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तक ना डिविडेंड टैक्स फ्री हुआ करता था अप टू सम लेवल, और उससे पहले तो टोटली टैक्स फ्री था कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से इफ इट दे वांट टू शेयर समथिंग, इट वाज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ टैक्स। बट अब निर्मला जी एंड उनकी टीम ना कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां वो टैक्स नहीं लगाएं, हर चीज पर टैक्स। तो उन्होंने सोचा इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड मिल रहा है उस पर भी टैक्स लगा दो। तो अब इस टैक्स के आने की वजह से, यानी कि शेयर्स के बायबैक तक पे भी टैक्स लग रहा है, तो उस वजह से डिविडेंड की जो अट्रैक्टिवनेस है ना वो थोड़ी कम हुई है। अब लोग ऐसे कहेंगे कि भाई आप हमें पैसा दोगे डिविडेंड के तौर पे, उससे आप अच्छा है कि आप कंपनी में री इन्वेस्ट करके कंपनी के बिजनेस को ग्रो कर लो। तो जब उसे ग्रो करेंगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी शेयर बेचने पे जो प्राइस का अंतर होता है ना, वो मुनाफा असली दे देगा आपको एज कंपेयर टू डिविडेंड। ठीक है, तो अब हम वापस यहाँ चलते हैं और यहाँ देखिए तो प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स देखो सबसे अच्छी ग्रो करी है किसकी? टाइटन की। और प्रॉफिट भी किसका ग्रो कर रहा है? टाइटन का नहीं कर रहा है। किसका ग्रो किया है सबसे अच्छा प्रॉफिट? कल्याण ज्वेलर्स का। दिस हैज द बेस्ट 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 कंपैरेटिवली बेस्ट शो। क्यों? क्योंकि आपके लिए यही दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस को देखने के लिए, बाकी सब भी होती है बट दीज आर की थिंग्स। और उसमें देख सकते हैं सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने दिया? कल्याण ज्वेलर्स ने। तो इस हिसाब से यहां बाजी मार ली जाती है कल्याण ज्वेलर्स क्लियरली। हम बात करें डेट टू इक्विटी, ज्यादा अंतर नहीं है, सब थोड़ा थोड़ा है। इसके पास डेट है ही नहीं, कोई बात नहीं। प्लेजिंग वगैरह का कोई इशू किसी का है नहीं, प्रमोटर के पास, सबके पास 50% से ऊपर है, सब कंट्रोलिंग स्टेक है। इंडस्ट्री का पी तो 26 है और ये चारों ही कंपनी उससे ज्यादा पे मिल रही है। पीजी रेशियो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैग रेशियो ना इट शुड बी लेस देन 1, तो इट इज अंडर वैल्यूड। तो आप ये देख सकते हैं कि टाइटन बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है क्योंकि बहुत महंगी है। और इस हिसाब से देखा जाए तो अंडर वैल्यूड कंपनीज में कौन सी कंपनी नजर आ रही है आपको? साफ तौर पे कल्याण ज्वेलर्स, ये सेकंड नंबर पे, मतलब ये अंडर वैल्यूड भी है, अच्छा प्रॉफिट भी कमा के दे रही है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कंपनी काम कर रही है। पित्रोस की स्कोर को अगर देखें तो अगेन कल्याण ज्वेलर्स इज रैंकिंग हाई, बाकी सबका 4, 3, 6, दिस इज रैंकिंग 7 विच इज ऑन टॉप। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ओवरऑल कंपनी की बिजनेस वैल्यू, इसके हिसाब से देखा जाए तो ये 652 है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और प्राइस को देखा जाए तो करीब करीब 5x प्राइस है इसकी, और अगर यहां पर देखा जाए तो करीब करीब वही 4x 5x के आसपास प्राइस इसकी है। इन दोनों के बारे में हम भी बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर तहकीकात करनी बाकी है। नेक्स्ट, ईपीएस की बात करें तो इसको हम मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से हम क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं निकाल सकते। आगे हम चलें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेट का ऐसा कोई प्रेशर है नहीं, तो छोड़ सकते हैं हम इसे। रिटर्न ऑन इक्विटी ये कौन दे रहा है? ये सबसे अच्छा टाइटन ने दिया है। सेकंड नंबर पे आपका ये दोनों है, कल्याण और सेंको गोल्ड, तो दोनों ही अच्छी कंपनीज है। बट मैं आपको कहूंगा अगर आप सेल्स और प्रॉफिट को देखें
तो इस हिसाब से आपको सेंको गोल्ड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हुई कल्याण ज्वेलर्स नज़र आ रही है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि मार्जिन कौन अच्छा कमा रहा है सबसे अच्छा। तो देखिए यहाँ पता पड़ता है कंपनी कितनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं टाइटन 10-12% के मार्जिन के साथ हमेशा टॉप पर रही है। कल्याण ज्वेलर्स भी लगभग 8-9% के 7-8% के मार्जिन पे है, विच इज गुड। पर आप ये कहोगे टाइटन से कम है मार्जिन, तो बिल्कुल है। रीजन क्या है कि ये अपनी ब्रांडिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं ना भाई, इनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दे वांट टू डू ब्रांडिंग एंड देयरफॉर द मार्जिन इज लो, तो वो जस्टिफाइड है। बाकी तो नंबर्स वगैरह दोस्तों ओवरऑल तो बहुत सारी एनालिसिस की चीजें हैं, बट ओवरऑल अगर मैं आपको कहूं तो बाकी नंबर्स एक से हैं। टोटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर चारों कंपनीज में से बेटर पोजीशन में नजर आती है कल्याण ज्वेलर्स, सेकंड नंबर पे टाइटन और थर्ड नंबर सेंको एंड राजेश एक्सपोर्ट। मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा, हालांकि मैं आपको इतना जरूर कह दूं कि दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो, देयर इज नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। प्लीज अपना एनालिसिस करके देन आप अपनी पोजीशन को लीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। साथ में हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी एक साथ बहुत सारा पैसा किसी स्टॉक में ना लगाया करें, बिकॉज इट्स अ स्टॉक मार्केट एंड ऑलवेज देयर इज अ रिस्क इन इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो छोटा छोटा एलोकेशन करें, कुछ टाइम तक स्टडी करें, फिर थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करें, फिर कुछ टाइम स्टडी करें, एंड देन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी वेल्थ क्रिएशन का पोर्टफोलियो आप इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो को यही रखते हैं। चारों कंपनीज में से आपको कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि दम है, आने वाले टाइम में कौन सी आपकी फेवरेट कंपनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किया? अरे तो बाबा करो ना। और शेयर किया? अच्छा नहीं किया? अरे बाबा कैसे करोगे, वीडियो अभी देखा ही तो है। ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद शेयर बटन है उसको, उस पर जाके सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे आप इसको शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन कर दिया और इतना प्यार दिया, इन सब के लिए मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।